Assalamu alaikum students. So let us continue with exercise 3.2 and today we are going to start with question number 9. So the question number 9 is asking for finding the absolute value. अब absolute value हमने integers में भी कर चुके हैं. क्या होती है absolute value? क्या होती है? किसी भी नंबर की absolute value is the number itself but without any sign. ठीक है. अब अगर मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, यू कैन डू इट इजीली. -9/-13 है, ठीक है. तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? बस आपको क्या करना है, इसे दो हॉरिजॉन्टल बार में हमने इस तरह लिख दिया और एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालने की बात करते हैं तो बस वही नंबर लिखना है, जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर लिखना है. 9/13. ना प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है. वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द 9/13. अगर ये -1/2 होता, -1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो बस माइनस साइन को हटा दो, 1/2 वो उसका आंसर होता. गॉट इट? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ बट विदाउट एनी साइन. ठीक है. सो लेट अस क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/8. देखो, इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड बताने जा रही हूँ. वैसे तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड पे स्टिक करते हैं क्योंकि हमारे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको बार बार कुछ और सोचना भी नहीं पड़ेगा. बस जहाँ पे आपको मिल जाए कि किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको डिफरेंट रैशनल नंबर्स निकालने, जैसे 6 रैशनल नंबर निकालने, तो क्या करना है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं, 1/2 एंड 5/8. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस. अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये 1/2 कहीं यहाँ पर है, लेट्स सपोज 5/2, और ये कितना हो जाएगा, 8/5, सो 8/4 और 1.5. ये इधर नहीं आएगा, ये कहीं यहाँ पर आएगा, 5/8 समवेयर ओवर हियर. ठीक है. और ये 0 से जो स्टार्ट हो ही रहा था, फिर 1 हो जाएगा, लाइक दिस. ओके, सो दीज 2 रैशनल नंबर्स हैज़ बीन गिवन और इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं. ठीक है. देखो, ये बात याद रखना कि दो रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं ना, तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हम बता सकते हैं. एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट आई गोना गेट अ समथिंग डिफरेंट आंसर एंड यू ऑल्सो गोना गेट द सम डिफरेंट आंसर्स आपके और मेरे वेरी हो सकते हैं. इनफैक्ट जो बुक में आंसर्स दिए गए हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट आइडिया क्या जो है वो सही होना चाहिए. दैट इज दैट व्हेनेवर वी आर टेकिंग आउट एनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम. इनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर्स बीच में निकालेंगे. गॉट इट? तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन 2 और 8 का एलसीएम लेंगे. ओके, व्हाट वी गोना डू इज 1/2 एंड 5/8. तो हम जो डिनोमिनेटर है 2 और 8, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम. एलसीएम लेना हमने सीखा ही है, कुछ इस तरह से हम लेते हैं. ये 2 है, ये 8 है. ठीक है. 2 की टेबल से 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 से लेंगे तो 2 2 जा, फिर 2 से लेंगे 2 1 जा, 2 2 जा 4. एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, ये 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8. मतलब आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 8 बनाना है. ठीक है. सो नाउ लुक इट ओवर हियर. अब ये 1/2 है. ठीक है. मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिल जाए? तो बहुत सिंपल है. देखो, आंसर यहीं पे ही हमारे होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आंसर यहीं पर ही होते हैं. 1 2 हमारे पास में है, कितने 2 रह गए, 1 2, तो 2 2 जा 4. तो मतलब हमें इसे नीचे ऊपर किससे, 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. एंड 5/8. देखो, ये तो पहले से ही 8 है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, 4/8 एंड 5/8. ठीक. अब आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल, अब उसके बाद में क्या करना है, हमेशा याद रखो, रैशनल नंबर जब निकालने हैं, किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने हैं, पहला स्टेप हमेशा उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है. अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए. यहाँ पे हमें लिखा हुआ है इंसर्ट 6 रैशनल नंबर. हमें 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक और बढ़ा दूँ.
तो क्या हो जाएगा वो 7। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर विद 7/7। दोनों नंबर को क्या करेंगे, 7/7 से मल्टीप्लाई। 7/7 के लिए क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे। सो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 7/7 एंड 5/8 मल्टीप्लाई बाय 7/7 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 7 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 4 7 28, 8 7 56 and 5 7 35/8 6 56। अभी भी देख लो, मैंने क्या कहा था कि जब रैशनल नंबर निकालने होते हैं किसी दो नंबर्स के बीच में, उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। देखो इनका डिनोमिनेटर अभी भी इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं ना कि 4/8 और 5/8 के बीच में कितना नंबर हमें दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि 4 के बाद में डायरेक्ट 5 आ रहा है। वी डोंट हैव द चॉइस। सो दैट इज़ वाई जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक बढ़ा दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 28 और 35 के बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे ना। आप रैशनल नंबर यहाँ लोगे, मान लो ये 28/56 है, फिर ये क्या होगा 29/56, फिर 30/56। इस तरह से चलता रहेगा ये नंबर कंटिन्यूसली। कहीं यहाँ पर आ जाएगा आपका 35/56 और फिर एंड में जाके आपका 56/56 हो जाएगा, है ना। तो इन दिस वे अब मुझे इसमें से 6 नंबर निकाले, तो कोई भी 6 नंबर ले लो 28 के बाद में। सो देयरफॉर द six rational number between, अब किस इनके बीच में नहीं लिखेंगे हम, इनके बीच में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से है ना 1/2 एंड 5/8 अब इनके बीच में देखो 28 के बाद में क्या आ जाएगा 29। सो 29/56 फर्स्ट ले लिया। 30/56 सेकेंड ले लिया। 31/56, 32/56, 33/56, कितने हो गए 1 2 3 4। फिर हो जाएगा 34/56 और फिर 35/56। 1 2 3 4 5 6 7। हम तो 7 ले क्या, नहीं 3, हमें एक ही लेना है तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, सॉरी। बस ये रहा आपका आंसर। तो हमेशा याद रखेंगे, फिर से दोहरा रही हूँ, जबकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको कुछ और रैशनल नंबर ढूंढने हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम उसके डिनोमिनेटर इक्वलाइज करें। इक्वलाइज करने के बाद में कितने रैशनल नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसमें 1 ऐड करके और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया। हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए और फिर बस उसके बीच का आंसर आप लिख देंगे। गॉट इट। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 10।